इमाम महदी का जो ज़हूर है सही, वो फितनों के ज़हूर में इमाम महदी जो है वो आएंगे फितनों के दौरान। उसमें बाज़ निशानियां हैं। उसमें मसलन ये एक निशानी ये है कि कोई अरब जो बादशाह है उसका इंतकाल होगा, उसके बाद झगड़ा होगा वहाँ भी अरब में भी कि किसको जो है वो बादशाह बनाया जाए। 3 प्रिंसेस का आता है जिक्र, आपस में झगड़ा होगा। अच्छा, इसी तरह ये भी है कि मुसलमानों की क़यादत का फुकदान होगा। अच्छा, और उसमें यह भी है कि मुसलमान जो हैं हज के मौके पर इकट्ठे होंगे और हज के मौके पर आपस में गुफ्तगू कर रहे होंगे कि किस तरह से हमें कायद मिले। तो उनको उस दौरान, हज के दौरान जो है ये महसूस होगा कि जो जिसको हम क़यादत देना चाहते हैं वो शख्स यहाँ कहीं मौजूद है, और फिर कोशिश करेंगे वो कि वो उनको ढूंढ लें। और उसमें फिर तफसील आती है कि वो मक्का में कोशिश करेंगे ढूंढने की, तो वो जो शख्स जिसको ढूंढ रहे होंगे मोहम्मद बिन अब्दुल्ला, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया उसका नाम मेरे नाम पर होगा, उसकी वल्दियत मेरी वल्दियत के ऊपर होगी। बिल्कुल सही। और वो हसनी सैयद होगा, और उसको जो है यानी हज़रत हसन रज़ी अल्लाह ताला की औलाद में से होगा। अच्छा, उसको लोग ढूंढ रहे होंगे, वो मदीना चला जाएगा, फिर लोग मदीना जाएंगे, फिर वो वापस जो है मक्का आ जाएगा। अच्छा, ये जो इमाम महदी का फिर बिल आखिर उनको जब वो पा लेंगे तो वो मौका होगा कि वो हजर अस्वद के करीब वो मौजूद होगा, बल्कि मुल्तज़म के साथ वो चिमटा हुआ होगा जब लोग उसको ढूंढ लेंगे। अच्छा, उसको ढूंढ लेंगे तो वहीं पे गुफ्तगू शुरू हो जाएगी कि आपकी हम बैत करना चाहते हैं। अच्छा, हदीस के जो अल्फाज हैं ना, उससे ही पता चलता है कि इमाम महदी अपने ज़हूर से कबल वो कोई एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी शख्सियत नहीं होंगे। सही, यानी पहले बिल्कुल आम आदमी होंगे, किसी को नहीं पता होगा कि ये इमाम महदी हो सकते हैं या कुछ। क्योंकि हदीस में अल्फाज हैं कि जब बैत होगी ना तो वो कहेंगे कि मैं फिर जिहाद पे बैत लूँगा। अच्छा, लोग तैयार हो जाएंगे बैत करने के लिए। उस पर नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाया फयुस्लिहुल्लाहु फी लैलतिन, अल्लाह ताला एक ही रात में उनको सलाहियतें अता फरमा दें। सही, यानी वो जो बासलाहियत बनेंगे, बिल्कुल ठीक, तो वो एक ही रात में अल्लाह की तरफ से उनको सलाहियतें अता होंगी। तो अच्छा, उस मौके पर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया मुसलमान 3 हिस्सों में तकसीम हो जाएंगे। अच्छा, उसमें एक हिस्सा मुसलमानों का वो होगा जिन्होंने इमाम महदी को मानना ही नहीं, और उनके बारे में नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उनका ईमान के साथ कोई ताल्लुक ही नहीं है। दूसरा हिस्सा, यानी 3 में से दूसरा हिस्सा वो होगा जो लड़ाइयों में शहीद हो जाएंगे। ठीक, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रूए ज़मीन के बेहतरीन शुहदा होंगे। अल्लाह। उसके बारे में बाज़ रिवायतों में ये भी आता है कि इतनी ज़्यादा जो है वो कत्ले आम होगा और इतनी ज़्यादा शहादतें होंगी कि बाज़ रिवायतों में इस तरह है कि एक आदमी के 100 बेटे होंगे, 99 शहीद हो जाएंगे और एक बचेगा। यानी इसका मतलब इतने बड़े पैमाने पर जो है वो शहादतें होंगी। और उनके बारे में नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कि ये रूए ज़मीन के बेहतरीन शुहदा होंगे। एक हिस्सा जो बचेगा उनके बारे में नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया उसके बाद उनको कोई चीज़, कोई फितना उनके ईमान को ख़राब नहीं कर सकेगा, वो बेहतरीन मोमिन होंगे। अच्छा, जो कुस्तुनतुनिया की फतह है उसके बारे में हदीस में आता है कि वो सिर्फ ला